थोड़ी शक्ति मुझे दे दो भगवान, प्लीज भगवान थोड़ी शक्ति मुझे दे दो। A few moments Run. later. कोई मिल गया कि रोहित की तरह हम सब एलियन से कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन एक सवाल किसी ने नहीं पूछा कि एलियन क्या चाहता है और क्या होगा अगर उसे भी आपकी उतनी ही जरूरत हो। यह है प्रोजेक्ट हेल मैरी फॉर यू। The Pop Talks. ये एक साई-फाई फिल्म नहीं, एक रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप फिल्म है। इस रिव्यू में मैं 3 चीजें गारंटी करता हूं। 1, रायन गॉसलिंग का सबसे पावरफुल मोमेंट। सेकंड, एक ऐसा कैरेक्टर जो इस फिल्म का इमोशनल कोर बन जाता है। और 3, ये एलियन फ्रेंडशिप ईटी और जादू से फंडामेंटली अलग क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर और स्टोरी से। प्रोजेक्ट हेल मैरी का स्ट्रक्चर नॉन लीनियर है और ऑनेस्टली यही इस चीज को इंस्टेंटली एंगेजिंग बना देता है। रायन गॉसलिंग स्पेसक्राफ्ट में उठता है बिना किसी मेमोरी के, और यहां पर फिल्म एक स्मार्ट डिसीजन लेती है। जो कंफ्यूजन उसको हो रहा है वही कंफ्यूजन हमें भी फील हो रहा है, क्योंकि एज अ व्यूअर हमें नहीं पता कि ये कौन है, कहां है और यहां क्या कर रहा है। सो एसेंशियली फिल्म हमें सीधा उसके पर्सपेक्टिव में डाल देती है। हम स्पेस को, दुनिया को, सब कुछ उसकी आंखों से देखते हैं एंड दैट वर्क्स अमेजिंगली वेल, क्योंकि जैसे जैसे उसकी मेमोरीज वापस आती हैं वैसे वैसे हमें भी पता चलता है कि उसकी मोटिवेशंस क्या थी, वो यहाँ तक कैसे पहुंचा और उसका मिशन क्या है। फिल्म लिटरली लेयर बाय लेयर खुलती है, हर थोड़ी देर में एक नया रिवील मिलता है और स्टोरी धीरे धीरे ब्रेक होती है। इस वजह से एंड तक एंगेजमेंट ड्रॉप नहीं होता। बट एक चीज जो मुझे थोड़ी वीक लगी वो ये था कि किस कन्वीनियंस से रायन गॉसलिंग ओनली साइंटिस्ट बन जाता है जो इस मिशन के लिए अवेलेबल और एलिजिबल दोनों है। दुनिया में कितने माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे जो इस मिशन के लिए एलिजिबल होंगे, बट समहाउ इट टर्न्स आउट टू बी रायन गॉसलिंग। सो दो ये रिवील एंड में होता है दैट हाउ डज ही एंड अप ऑन दिस मिशन, मुझे पर्सनली वो पार्ट थोड़ा वीक लगा। हाउएवर आई हैव हर्ड कि जिस बुक पे ये मूवी बेस्ड है उस बुक में ये काफी बेटर एक्सप्लेन्ड है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दैट बुक नाउ। ये कोई डील ब्रेकिंग फ्लॉ नहीं है, बट आई विश इट वाज डन स्लाइटली बेटर। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो फ्लैशी नहीं है, बट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। प्रोजेक्ट हेल मैरी 2 एक्सट्रीम्स यूज करती है, विच आर क्लॉस्ट्रोफोबिक इंटीरियर्स और वास्ट एम्प्टी स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस एंजाइटी क्रिएट करती है और जो इनफाइनाइट खाली स्पेस है वो आइसोलेशन फील कराती है, इसलिए आपको जेन्युइनली अकेला फील होने लगता है। एंड सिर्फ एनवायरमेंट नहीं, कैरेक्टर भी अक्सर फ्रेम में पार्शियली आइसोलेटेड होता है। कभी फ्रेम का एक छोटा सा हिस्सा ऑक्यूपाई कर लेता है, कभी लॉस्ट लगता है बैकग्राउंड में। तो लोनलीनेस सिर्फ स्टोरी बताती नहीं है, आपको फील कराती है। और जब स्पेस दिखाया जाता है वो एम्प्टी नहीं लगता, वो ब्यूटीफुल लगता है, जैसा आप एक साइंस स्पेस मूवी से आप एक्सपेक्ट करते हो। देयर आर मोमेंट्स जहाँ पे आप जेन्युइनली मेस्मराइज हो जाते हो कि ये कितना वास्ट है, कितना साइलेंट है। लाइटिंग भी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग वे में यूज की गई है। फिल्म लाइट से नहीं शैडो से एक्सप्रेस करती है, क्योंकि कई सीन्स में प्रोटैगनिस्ट ऑलमोस्ट पूरा शैडो में है या उसका सिर्फ सिलुएट दिख रहा है। एंड ये बहुत रिफ्रेशिंग लगता है क्योंकि ये टेक्सचर और डिटेल्स निकाल के ले आता है। आजकल की मेन स्ट्रीम मूवीज लाइक द MCU फिल्म्स ये शैडोज को ऑलमोस्ट रिमूव कर देती हैं और सब कुछ इवनली लिट हो जाता है। रिजल्ट इमेज क्लीन तो हो जाती है, बट डेप्थ और टेक्सचर लॉस्ट हो जाता है। इस मूवी में शैडोज एक्चुअली स्टोरी टेलिंग का पार्ट बन जाती है। लाइटिंग थोड़ी सी ग्रेनी भी है, टेक्सचर्ड है, ये पॉलिश से ज़्यादा रियलिज्म चूज करती है, और वही ग्रेन, वही टेक्सचर हमें ओल्ड स्कूल सिनेमैटिक मैजिक की याद दिलाता है। मूविंग ऑन टू द एक्टिंग पार्ट, रायन गॉसलिंग का परफॉर्मेंस यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट अंडरस्टेटेड और मेमोरेबल परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये टिपिकल लाउड या इंटेंस एक्टिंग नहीं है। प्रोजेक्ट हेल मैरी में चैलेंज ये है कि काफ़ी टाइम तक वो एसेंशियली एक इनएनिमेट चीज़ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और टेक्निकली देखा जाए तो ऑब्जेक्ट खुद में लाइफलेस है, लेकिन सिर्फ रायन गॉसलिंग का रिएक्शन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके पॉजेज और उसका टोन इस तरीके से आपको कन्विंस करता है कि आप भी उस स्टोरी में इन्वेस्ट हो जाते हैं, उनकी फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट हो जाते हैं। और इसीलिए रॉकी, जो कि इस फिल्म का इमोशनल कोर है, इट वर्क सो वेल। यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि जब आप इसे ईटी या कोई मिल गया से कंपेयर करते हैं तो वहाँ रिलेशनशिप इमोशनल था, बट स्लाइटली वन साइडेड था। एक कैरेक्टर हेल्प करता है और दूसरा रिसीव करता है, लेकिन यहाँ रॉकी एंड ग्रेस की प्रॉपर पार्टनरशिप है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। रॉकी ग्रेस की मदद करता है एंड ग्रेस रॉकी की। सो ये एक बैलेंस्ड पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है और यही इस फिल्म को अलग बनाती है।
एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉकी इज नॉट CGI, रॉकी एक फिजिकली प्रेजेंट पपेट है सेट पे। और ये डिटेल इसलिए मैटर करती है क्योंकि जब कोई एक्टर किसी रियल चीज से इंटरेक्ट करता है इंस्टेड ऑफ CGI, रिएक्शंस इंस्टिंक्टिव हो जाते हैं और उनमें एक नेचुरल रिदम आ जाता है और इसलिए ऑडियंस भी ज्यादा कनेक्ट करती है। फन फैक्ट ये है दैट E.T. एंड जादू बोथ वर नॉन VFX एलियंस, और शायद इसीलिए लाइक E.T. एंड जादू हम बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं रॉकी से भी। बाय द वे, देयर इज अ कॉल बैक टू रॉकी बाल्बोआ व्हिच आई विल नॉट स्पॉइल एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। म्यूजिक की बात करें तो वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। अगर मैं इसको सबसे ज्यादा गोटेड स्पेस साईफाई मूवी इंटरस्टेलर से कंपेयर करूं तो इंटरस्टेलर का म्यूजिक एटमॉस्फेरिक और ओवरवेलमिंग फील होता है, बट यहां पर म्यूजिक लाइटर है। मेजर स्केल्स, क्रिसमस सॉन्ग्स का यूज होता है एंड दैट मेक्स इट स्लाइटली होपफुल। और ये एक डेलिबरेट चॉइस है क्योंकि ये फिल्म डिस्पेयर में नहीं बैठती। दिस फिल्म इज अबाउट होप, सो म्यूजिक भी उसको हैवी नहीं बनाता एंड ओवरऑल टोन होपफुल फील होता है। एंड इसी वजह से बीच बीच में जब साइलेंस आती है तो दैट मूव्स द स्टोरी फॉरवर्ड। मूवी की थीम्स की बात करें तो इट इज नॉट जस्ट अनदर साईफाई मूवी। इसमें लोनलीनेस है, अनलाइकली फ्रेंडशिप है, सैक्रिफाइस है, हैप्पी बैंटर है एंड प्राइमरीली 2 कॉन्फ्लिक्ट्स है, एक डॉक्टर ग्रेस की पर्सनल और एक टू सेव अर्थ। इस स्क्रीन प्ले का ब्रिलियंस ये है कि आप एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए रूट करने लगते हो और आप रोते हो उन पार्ट्स में नहीं जब आपको कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन मिलता है या जब आप सैड हो गए, आप उस पार्ट पे रोते हो जब आपको होप मिलती है बिकॉज आप खुद प्रोटैगनिस्ट की तरह होपफुल नहीं थे। सो ओवरऑल मैं इस फिल्म को 9.5 on 10 दूंगा। अगर E.T. और जादू आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे तो रॉकी आपका फेवरेट कैरेक्टर होने वाला है। और बहुत टाइम बाद एक साईफाई फिल्म आई है जो हैवी नहीं है लेकिन फिर भी मैटर करती है। इट्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग और मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप इसको IMAX में देखें या एटलीस्ट मूवी थिएटर्स में देखें। सो दैट वाज माय रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।